फ्लिपिंग क्या होती है? बहुत सारे लोग कहते हैं चीज़ें फ्लिप कर दी, अकाउंट फ्लिप हो गया, अकाउंट बेच दिया। ये होता है आपका फ्लिपेबल एसेट, ठीक है? मतलब आपने अपने अकाउंट पे मेहनत की है, आपने अपना टाइम स्पेंड किया है, मनी स्पेंड की है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी हैं, तो उससे आपकी एक गुडविल होती है। वो चीज़ आगे मार्केट में सेल होती है। पाकिस्तानी मार्केट के अकॉर्डिंग अगर आपका अकाउंट फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए प्रॉफिट में है मंथली बेसिस पे, तो आप उसको मल्टीप्लाई बाय 24 या मल्टीप्लाई बाय 36 पर सेल कर सकते हैं दराज के अकॉर्डिंग। अगर आप यही चीज़ किसी और उसमें देखते हैं तो वो डिपेंड करता है इंटरनेशनल मार्केट में, या तो चीज़ें ऊपर जाती हैं 3x 4x हो जाती हैं, ठीक है? 1x स्टैंड फॉर 1 ईयर। बहुत सारे लोग 5 साल के उस पर बेचते हैं, बहुत सारी मार्केट 5 साल के अकॉर्डिंग चलती है, बहुत सारी चीज़ें 1 साल पे चलती हैं, बट जो हैंडसम और स्टैंडर्ड इसमें डीलिंग होती है वो 2 से 3 साल वाली डीलिंग होती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को ये बता दिया फ्लिप एसेट क्या होता है या किस तरह काम कर रहा है, और इसमें एक हायर रिटर्न हमें मिल जाता है, ठीक है। अब ये है कि कौन सी चीज़ों को फ्लिप किया जा सकता है या इजीली फ्लिप होने वाली जो हमारे पास पॉइंट है कि अगर हमने फ्लिपेबल माइंड से चलना है तो हमारे को किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आपका प्रोडक्ट यूनिक होना चाहिए, या तो आपके पास बिल्कुल यूनिक प्रोडक्ट होना चाहिए कोई, या फिर जो है आपका कोई प्रॉपर ब्रांड होना चाहिए, जैसे कि आपका प्राइवेट लेबल ब्रांड हो जाता है, या कुछ इस तरह की प्रोडक्ट जिनकी सप्लाई लाइन सॉर्टेड होती है। और इन सब चीज़ों के बाद आपके पास एक गुड रेवेन्यू होना चाहिए, मींस उसकी अच्छी सेल्स आनी चाहिए आपके पास, और उन सेल्स में आपके पास कुछ ना कुछ मार्जिन प्रॉफिट का होना चाहिए ताकि आपकी वैल्यूएशन निकल सके। अब देखते हैं कि फ्लिप कैसे होता है। दराज कहता है कि भाई फ्लिपिंग अलाउ नहीं है, या दराज कहता है डिटेल चेंज करना अलाउ नहीं है। तो फॉर एग्जांपल एक पर्सन है लुकमान मून की कंपनी है ईकॉम डाइनो, और ईकॉम डाइनो की डिटेल पे हमने दराज पे एक स्टोर साइन अप किया, और दराज स्टोर की हम डिटेल्स को चेंज नहीं कर सकते, दराज पे जो NTN है उसको चेंज नहीं कर सकते। हमने क्या करना है, जब हमने साइन अप किया होगा तो हमारा NTN, ईमेल, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट, ये सब चीज़ें हमारी कंपनी के नाम पे होंगी। कौन सी कंपनी फ्लिप होती है? SMC, जो पाकिस्तान कमीशन सिक्योरिटी एक्सचेंज SECP पे जो कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं, जिसमें सिंगल मेंबर कंपनी आ जाती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आ जाती है, पब्लिक लिमिटेड आ जाती है, ये कुछ कंपनियां होती हैं जो फ्लिप हो जाती हैं। अब जब हमने दराज का अकाउंट बनाया अपनी ईकॉम डाइनो का, सिंगल मेंबर कंपनी के अगेंस्ट ईमेल भी कंपनी का, मोबाइल नंबर भी कंपनी का और बैंक अकाउंट भी कंपनी का। अब अगर मुझे इस कंपनी को फ्लिप करना है दराज पे, मीन्स के दराज पे डिटेल वही रहें और ऑनरशिप चेंज हो जाए, ऑनर इक्विटी चेंज हो जाए, तो आप देख सकते हैं जिस तरह यहाँ कंपनी की डिटेल पे ऐड ऑन है, और ऊपर आपने देखा था ऑनर जो पर्सन है वो लुकमान मून, देन आपने देखा ऑनर चेंज करीम ऑनर्ड हो गया। वो किस तरह हुआ कि जो हमारी ईकॉम डाइनो के ऊपर जो डॉक्यूमेंटेड पर्सन था, हमने उस पर्सन को चेंज कर दिया। इससे क्या हुआ कि दराज पे कोई इफेक्ट भी नहीं आया, और बाद में आप चाहें तो उसकी बैंक अकाउंट डिटेल्स चेंज कर सकते हैं, या फर्दर इस चीज़ से रिलेटेड आप लोगों को कोई इशू हो तो मेरे लिंक्डइन पे आप मुझे बिल्कुल मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इसका डिटेल में बता सकता हूँ कि करंट क्या चल रहा है। अभी तक जो है ये सारी चीज़ें इस पर अपडेटेड है, और इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमने फ्लिपिंग पे काम करना है। जैसा कि हमने देखा ये सारी चीज़ें फ्लिपिंग में काउंट होती हैं। अब जब आप काम कर रहे होंगे तो आपका एक माइंडसेट क्लियर है, क्या मैंने इस चीज़ को कंटिन्यू प्रॉपर खुद एज अ अपना एक इनकम जनरेटेड रखना है, या मैंने इसको अगर स्टार्ट करना है तो फ्लिपिंग माइंडसेट से स्टार्ट करना है। मैंने आपको बता दिया कि फ्लिपिंग के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट बेहतर है। अगर आप फ्लिप करने के लिए, मतलब आप बेचने के लिए अकाउंट स्टार्ट करना चाह रहे हैं या काम करना चाह रहे हैं, तो आपको किस मॉडल पे जाना चाहिए, देन अभी से आपके पास चीज़ें क्लियर होंगी तो आपको आगे फ्लिप करना ईजी हो जाएगा।